हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें जो हमारा चैप्टर है वो एक्सरसाइज 2D यानी कि चैप्टर नंबर 2 की आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D में, जिसमें चैप्टर नंबर का नाम है जो आपका वर्गमूल। उसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अगर दी हुई संख्या में अंकों को पहचानना पड़े। देखिए जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्या 1,18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि वर्गमूल आपको नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें अंक कितने होंगे वर्गमूल में। तो देखिए किस तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे आप लोगों को एक आसान सा तरीका जिससे आप आसानी से वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल का मतलब ये होता है कि दो दो अंकों का जोड़ा आपको बनाना होगा। कितने अंकों का? 2 अंकों का एक जोड़ा आप लोगों को बनाना होगा, और जितने भी दी हुई संख्या में जितने जोड़े बन जाएंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दी हुई संख्या जो हमारी 180, 90, 25, यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, और देखिए जोड़ा बनने के बाद एक नंबर हमारे पास बच जाता है, तो उसको भी हम जोड़े में ही काउंट करेंगे, उसको भी हम गिनेंगे जोड़े के आधार पर। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 और 4 जोड़े हमारे हो जाते हैं। तो जब इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसमें वर्गमूल में जो अंक होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है 100 से 999, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे इसी में। कह रहा है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि मान लीजिए 100, हमारा 100 से 999 तक की बात हो रही। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो यहां पर आप लोग देखेंगे 100 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहां पर इसका मतलब हमारे कितने अंक हो जाएंगे? 5 अंक हो जाएंगे। अगर हम ये बड़ी संख्या है, अगर हमारे पास हम इसका वर्ग कर दें तो इसमें कितने हो जाएंगे? आपके 6 अंक हो जाएंगे अगर आप लोग करेंगे। तो यहां पर देखिए इस स्थिति में क्या होगा, जब 6 अंक होंगे तब भी आप लोगों के 5 अंक होंगे तब भी 3 जोड़े बनेंगे, और 6 अंक में तो आपको मालूम ही है 3 जोड़े बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में चाहे 100 का वर्ग कर दिया जाए या 999 का वर्ग कर दिया जाए, हर स्थिति में जो अंक के जोड़े होंगे वो 3 होंगे। इसलिए इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, कह रहे एक 7 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो जब 7 अंक होंगे, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अंक आप लोगों के हैं, तो यहां पर हम पेयर बना लेंगे। तो देखिए कितने जोड़े हो गए? 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसके अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे 4 अंक। जितने भी जोड़े बन जाएं, देखिए हमने अभी बताया था कि अगर मान लीजिए लास्ट में एक नंबर आपके पास बच जाता है, तो अगर एक नंबर भी बचेगा तब भी उसको हम वर्गमूल में एक अंक इसका भी लेंगे, और आगे हमारे पास 3 अंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से 4 अंक आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। देखिए कह रहा कोई संख्या हमारे पास लिखी हुई है, उसका वर्गमूल है। तो मान लेते हैं वर्गमूल कोई भी हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए वर्गमूल हमने ले लिया 10। तो ये देखिए संख्या का वर्गमूल है 10। तो कह रहा बताइए इसके वर्ग में कितने अंक होंगे। इसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो देखिए वर्गमूल में 2 अंक हो गए। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग, मान लीजिए 10 संख्या है हमारे पास, तो 10 का हमने वर्गमूल कर दिया तो कितना हो गया? 100। तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 अंकों की संख्या 10 ना लेकर के उन्होंने ज्यादा बड़ी ले ली, कोई मान लीजिए 99 ले ली या 90 ले ली, मान लीजिए आप 90 ले लीजिए, तो 90 का जब वर्ग हो जाएगा, ये तो वर्गमूल है हमारा 90, लेकिन जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8100, यानी कि 8100 वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे अगर 100 होता है तब भी डबल जीरो का एक जोड़ा बना लेंगे और 1 का हो जाएगा, ऐसे डबल जीरो का 1 हो जाएगा और 81 का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर स्थिति में उनके जो अंक होंगे वो 2 अंक, वो संख्या जो होगी वो 4 अंकों की होगी या फिर 3 अंकों की होगी। तो यहां पर अगर हमसे ये बात करता है कि कितने अंकों की संख्या हो सकती है, तो उसमें कितने अंक हो सकते हैं? 3 अंक या फिर 4 अंक। ये दोनों पॉसिबल हैं, दोनों बातें संभव हैं। 3 अंक भी हो सकते हैं और 4 अंक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2D जो आप लोगों की पढ़ाई जा रही है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो एक एक करके आप लोग समझते जाएंगे। 2304 पहला सवाल, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आप लोग समझिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहां पर भी आप लोगों को सिर्फ अंक बताने हैं।
ये देखिए, ये है 5 प्रश्न आप लोगों के, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है। वर्ग और वर्गमूल, किसी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो हमको ये चिन्ह लगाना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास संख्या 5 है, वर्ग करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से वर्ग करेंगे, और जब हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि बताइए किसमें कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले 2 जोड़े यहां पे बने, तो यहां पर हो गए 2 अंक, ठीक है। यहां पर देखिए 1, 2 और 3, यहां पर 3 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 अंक। जोड़े बनाएंगे 1, 2, 3, 3 जोड़े बन गए, तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 जोड़े हो गए, तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, यहां पर भी 4 जोड़े बन जाते हैं तो 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग किसी भी संख्या में, दी हुई संख्या में अगर आप लोगों को सिर्फ वर्गमूल में अंक पूछता है तो आप लोग इसी तरीके से सिर्फ जोड़े बना करके ही वर्गमूल में अंकों की संख्या बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2D आप लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोगों को जो शेड्यूल है, मैंने बताया था कि आप लोगों को एक दिन में सिर्फ एक एक्सरसाइज पढ़नी है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो चाहे एक्सरसाइज छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2D में बस इतने ही थे। और उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लोगों को अंकों के बारे में बात करेगा तो आप लोग किस तरीके से अंक निकालेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से, जब भी आप लोगों के स्कूल में टीचर आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोग इसी तरीके से पेयर बनाइएगा और पेयर बना के सबसे पहले फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतनी सी ही बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के सामने जल्द ही हमारा जो अगला चैप्टर है, अगली जो एक्सरसाइज है वो आ जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, और आप लोगों ने अभी तक अगर पढ़ाई शुरू नहीं की तो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि नया सेक्शन चालू हो गया, नया सेशन आप लोगों का शुरुआत हो चुकी है आज से पढ़ाई की। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए जब भी आप वीडियो को देखते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, और अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।